अष्टम अध्याय। अजात शत्रु श्रील हरिदास ठाकुर का प्रभाव। विषधर सर्प का उपाख्यान। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा निर्जन में निरंतर श्री कृष्ण स्मरण। श्रील हरिदास ठाकुर गंगा के तट पर बनी हुई गुफा में बैठकर एकांत में दिन रात कृष्ण का स्मरण करते हुए 3 लाख नाम जप करते थे। जगत गुरु वैष्णव आचार्य मुक्त कुल शिरोमणि ठाकुर महाशय ने नामी कृष्ण के साथ उनके नाम, रूप, गुण, परिकर वैशिष्ट्य और लीला की अभेद बुद्धि से स्वयं कृष्ण नाम के कीर्तन श्रवण द्वारा श्री कृष्ण लीला को स्मरण करने की लोक शिक्षा प्रदान की है। जो निरपराध रूप में श्री नाम के श्रवण और उच्च कीर्तन को त्याग कर जड़ेंद्रिय तर्पण के उद्देश्य से संसार वासना से ग्रस्त अपने अशुद्ध भोगमय चित्त से लीला स्मरण का कृत्रिम अनुकरण प्रदर्शित करते हैं, उनकी ऐसी लीला स्मरण की अनुकरणमयी चेष्टा भगवत सेवा से विमुख होने के कारण विषय भोग पिपासा मात्र है। शुद्ध नाम के प्रभाव से श्रील हरिदास ठाकुर की कुटीर शुद्ध सत्वमय वैकुंठ धाम। श्रील हरिदास ठाकुर के भजन के प्रभाव से वह गुफा मानो वैकुंठ हो गई। हरि नाम आचार्य प्रचारक वर शुद्ध सत्व हृदय ठाकुर महाशय जिस गुफा में बैठकर उच्च स्वर से शब्द ब्रह्म श्री हरि नाम की कीर्तन द्वारा आराधना करने लगे, वह जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई, इस महाजन लिखित वचन के अपराकृत तात्पर्य के विचार अनुसार अपराकृत नाम स्वरूप नामी कृष्ण के लीला स्थली शुद्ध सत्वमय वैकुंठ धाम के समान प्रतीत होने लगी। श्रील हरिदास ठाकुर के अतिरिक्त अन्य सभी को सर्प से विष से होने वाली जनन की अनुभूति। उस गुफा के भीतर एक बहुत बड़ा और भयंकर नाग रहता था। उसके विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि वहां पर श्रील हरिदास ठाकुर से उपदेश सुनने के लिए और उनके दर्शन के लिए आने वाले लोगों के शरीर में ऐसी भयंकर जलन होने लगती थी जिसे वे सहन नहीं कर पाते थे। यद्यपि वे लोग विष की ज्वाला के कारण वहां अधिक देर तक बैठ नहीं पाते थे, परंतु श्रील हरिदास ठाकुर इस विषय में कुछ भी अनुभव नहीं करते थे। सभी ब्राह्मण लोग मिलकर विचार करने लगे, इस गुफा में आते ही ऐसी तीव्र जलन क्यों आरंभ हो जाती है। उसी गांव में कुछ ऐसे वैद्य रहते थे जिन्हें विष की जानकारी थी। जब उन्हें वहां पर लाया गया तो उन्होंने आते ही बता दिया कि इस गुफा के भीतर एक महाविषधर सर्प रहता है, उसके विष से ही यह तीव्र ज्वाला निकलती है। ब्राह्मणों द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर को गुफा छोड़ने हेतु प्रार्थना। ऐसा सुनकर वे सभी लोग श्रील हरिदास ठाकुर से कहने लगे, हरिदास जी, इस गुफा के भीतर महाभयंकर विषधर सर्प रहता है, उसके विष की ज्वाला हमसे सहन नहीं होती है। ये गुफा आपके रहने योग्य नहीं है, अतः आप किसी अन्य स्थान पर रहें तो अच्छा होगा, क्योंकि भयंकर विषधर सर्प के साथ एक ही स्थान पर रहना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। वह कभी भी आपका अनिष्ट कर सकता है। द्वितीय विनेश जनित भय से रहित मां भागवत श्रील हरिदास ठाकुर का उत्तर। एकांतिक रूप में नाम में निष्ठ मां भागवत श्रील हरिदास ठाकुर उस महानाग का किसी भी प्रकार की कोई अनिष्ट ना चाहते हुए कहने लगे, मैं तो बहुत दिनों से इस गुफा में रह रहा हूँ, परंतु आज तक मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि यहाँ पर शरीर में जलन होती है। यद्यपि मुझे सर्प के विष की ज्वाला से किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, तथापि दुख का विषय तो यही है कि आप सभी इस ज्वाला को सहन नहीं कर पाते हैं। अतएव यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं यह स्थान त्याग दूं, तो आप सभी के हित तथा संतोष के लिए ही मैं कह रहा हूं कि यदि सचमुच में इसके भीतर नाग महाशय निवास करते हैं और यदि वे कल तक यहाँ से ना चले गए तो मैं ही यह स्थान त्याग दूंगा। अतः आप लोग शांत और निर्भीक होकर
भगवान का गुणगान कीजिए। श्रील प्रभुपाद स्वरचित चैतन्य भागवत आदि लीला 16, 186, 188 के गौड़ीय भाष्य में लिखते हैं, श्रील हरिदास ठाकुर की बात सुनकर असंख्य राज ऋषियों, महर्षियों, देव ऋषियों तथा ब्रह्म ऋषियों के प्रति कहे गए श्रील परीक्षित महाराज के निम्नलिखित वचन स्मरण हो आते हैं। द्विज मुनि के पुत्र शिंगी के द्वारा प्रेरित तक्षक आकर मुझे दंशन करे, कोई हानि नहीं, किंतु आप सभी कृष्णेतर अन्य समस्त प्रजल्पमयी कथा का परित्याग करके सर्वशन हरि कथा का गान करते रहिए। यह सुनकर सब लोग शांत होकर एकाग्र मन से श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। नाग द्वारा स्वेच्छा पूर्वक गुफा का त्याग। श्रील हरिदास ठाकुर की प्रत्येक बात में दृढ़ विश्वास रखने वाले उन सभी लोगों के मन से नाग का भय संपूर्ण रूप से दूर हो गया तथा वे श्रील हरिदास ठाकुर के श्रीमुख से निकलने वाली मंगलमयी कृष्ण कथा का अपने कान रूपी दोनों के द्वारा पान करते हुए अत्यधिक आनंद में निमग्न हो गए। उसी समय वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। श्रील हरिदास ठाकुर की बात सुनकर कि मैं कल स्वयं चला जाऊंगा, उस नाग ने स्वयं ही उस स्थान को त्यागने का निश्चय कर लिया। सबके देखते ही देखते वह सर्प धीरे धीरे अपने बिल से बाहर निकला और गुफा से बाहर की ओर चल पड़ा। वह बहुत ही अद्भुत और महाभयंकर सर्प था। उसके शरीर पर पीली, सफेद एवं नीली धारियां थीं तथा उसके सिर पर एक महामणि जगमगा रही थी। उसे देखकर ही सभी लोग भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण कहने लगे। सर्प के जाते ही गुफा से निकलने वाली विष ज्वाला भी समाप्त हो गई। श्रील हरिदास ठाकुर के योग ऐश्वर्य के प्रभाव के दर्शन से ब्राह्मणों की उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा। श्रील हरिदास ठाकुर के ऐश्वर्य और उनकी उदारता के अद्भुत प्रभाव से मां भयानक सर्प को बाहर जाते देखकर योग विभूति प्रिय, कृष्ण भक्ति विमुख नास्तिक ब्राह्मणों की भी उनके प्रति श्रद्धा हो गई। कर्मफल बाध्य यम के दंड के भागीदार शोक ब्राह्मण सोचते थे कि जिस प्रकार सामान्य जीव प्रारब्ध पापों के फलस्वरूप निम्न कुलों में जन्म ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार श्रील हरिदास ठाकुर ने भी अपने प्रारब्ध पापों के फलस्वरूप यमन कुल में जन्म ग्रहण किया है। अतएव वे हम पुण्यवान ब्राह्मणों से निकृष्ट हैं। किंतु आज श्रील हरिदास ठाकुर के ऐसे वैभव को देखकर वे भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मानने लगे। महाभागवत श्रील हरिदास ठाकुर के महात्म्य का वर्णन। श्रील हरिदास ठाकुर की यह कोई बहुत बड़ी महिमा नहीं है कि उनके प्रभाव से विषधर सर्प गुफा छोड़कर चला गया। उनकी तो दृष्टि मात्र से ही अविद्या का बंधन खुल जाता है तथा भगवान भी उनके वचनों का कभी उल्लंघन नहीं करते। वास्तव में प्राणियों को उद्वेग देने वाले हरि विमुख, भोग आसक्त, परिहिंसक व्यक्ति ही सर्प के दंशन द्वारा नाश को प्राप्त होते हैं, परंतु ठाकुर श्रील हरिदास जैसे महाभागवत वैष्णव का ऐसा असीम प्रभाव होता है कि वैसे भयानक विषधर सर्प भी उन्हें किसी प्रकार का भय अथवा उद्वेग प्रदान नहीं कर सकते, अपितु उनके सर्वजन हितकर आदेश का सदैव नतमस्तक होकर पालन करते हैं। जिनके प्रति श्रील हरिदास ठाकुर की कृपा होती है, वही निरपराध होकर शुद्ध नाम के आश्रय में अनुशन हरि सेवा परायण होते हैं। फलस्वरूप उनकी भोग बुद्धि की मूल बीज स्वरूपनी अविद्या जड़ से नष्ट हो जाती है। श्रील हरिदास ठाकुर की कृपा और उनकी सेवा के प्रभाव से भगवान भी उनके वशीभूत हो जाते हैं।